Welcome all of you in Gyan Vividha channel. I am Rakesh Yadav. I am telling you application for job which is prescribed in 12th class. राजस्थान बोर्ड के अंदर भी 12th क्लास के अंदर ये एप्लीकेशन 7 नंबर की आई थी और ये प्राय आती रहती है जॉब एप्लीकेशन 12th क्लास की स्टूडेंट की। तो इसको एप्लीकेशन फॉर जॉब कैसे लिखते हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हाउ टू राइट इट, इसको कैसे लिखें। देखिए सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिखें। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा JBB रोड लाडनू नागौर, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है इसको अपन बोलते हैं क्या, सेंडर एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। ओके, ये समझ में आ गया। ये अपने को आजकल एप्लीकेशन जॉब में लिखा जाता है ऊपर इस सैल्यूटेशन का नंबर है और फिर उसके बाद अपन डेट लगा दो, डेटेड, और डेटेड लगा के जैसे सीधा अपन लिख दो 15 फरवरी 2020, यानी मीन्स हो गया डेट लगा। फिर उसके बाद जैसे सेंडर हो गया, अब रिसीवर का एड्रेस आएगा। किसको अपन एप्लीकेशन लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, किसके लिए, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। आई वांट टू अप्लाई फॉर ए पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चर इन दिस कॉलेज, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा टू द प्रिंसिपल, SMT कॉलेज जसवंतगढ़, नागौर। इट मीन्स कहने का मतलब मेरा ये हो गया, ये मैंने लिख दिया है रिसीवर, रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस, डेटेड और रिसीवर एड्रेस। तो 3 ये कॉलम हो गए। फिर यहां मैंने लिख दिया डियर सर, डियर सर या मैडम, डियर सर या मैडम लिख दिया। तो देखिए ये जो मैंने सैल्यूटेशन का बताया है, फॉर्मेट बताया है, इसके बोर्ड के अंदर नंबर है। तो आप लोग इसको लिखिएगा। फिर यहां से एप्लीकेशन अपन क्या स्टार्ट करेंगे, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। ये प्राय अपन इस लाइन से स्टार्टिंग करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं, ठीक है ना। तो ये अपन समझ गए ना, ये सेंडर, डेट और रिसीवर एड्रेस, ये तीनों चीजें अपने को एप्लीकेशन फॉर जॉब के अंदर लिख ली जाए। अब जैसे मैंने कहा यहां पर मैंने टू द प्रिंसिपल लिखकर सीधा मैंने क्या लिख दिया, डियर सर, डियर सर विथ reference to your advertisement, 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 advertisement with reference to your advertisement appeared on the Times of India, Times of India। यहां पर अखबार का जो भी नाम है उसको लिख सकते हैं। Dated on 10 February 2020, ठीक है। 10 February 2020 लिख दिया, डेटेड ऑन, फॉर द पोस्ट ऑफ an English lecturer, for the post of an English lecturer या इंग्लिश टीचर लिख दो। तो with reference to your advertisement appeared on the Times of India, dated on 10 February 2020 for the post of an English teacher। ये पहला सेंटेंस आपका एप्लीकेशन जॉब में लिखना चाहिए।
फिर ये पहला सेंटेंस किया तो दूसरा सेंटेंस और लिखो, आई वांट टू ऑफर माई सेल्फ, I want to offer myself as I want to offer myself as a candidate for it. ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया, I want to offer myself as a candidate for it. ये सेकंड नंबर का सेंटेंस हो गया। ये बिगनिंग ऑफ द एप्लीकेशन है। ऊपर से क्या लिखा, सेंडर एड्रेस लिखा, फिर क्या लिखा, डेट लिखी, फिर क्या लिखा, रिसीवर का एड्रेस लिखा, फिर क्या लिखा, डियर सर सैल्यूटेशन किया, फिर क्या लिखा, 2 लाइनें लिखा। वेरी इजी लाइन, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, बिगनिंग ऑफ द एप्लीकेशन। ये हो गया। अब मान लो तीसरा सेंटेंस और लिखना पड़ेगा, आई एम अप्लाइंग या ऑफरिंग, एक मिनट देख लेता हूं मैं, आई एम एनक्लोजिंग माई करिकुलम, आई एम एनक्लोजिंग माई करिकुलम या आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडाटा, या रेज्यूम लिख दो या करिकुलम विटे लिख दो, ऑल आर करेक्ट। या करिकुलम विटे भी लिख सकते हो, रेज्यूम भी लिख सकते हो, बायोडाटा भी लिख सकते हो, है ना। करिकुलम हियर विथ फॉर योर परयूसल। अब ये देखिए, मैं परयूसल लिख दिया ना, तो ये पहला सेंटेंस मान लीजिए मैंने ये लिखा, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैंने, यहाँ एग्जाम में आपको नंबर नहीं डालना है, केवल सीधा लिखना, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट appeared on the Times of India dated on 10 February 2020 for the post of an English teacher. I want to offer myself as a candidate for it. I am enclosing my curriculum vitae herewith for your pursuit. I am enclosed my biodata herewith. चौथी लाइन पांचवी लाइन लिखो, I am enclosed, ठीक है ना, I am enclosed, या my resume is enclosed, ये लाइन लगा दो, चौथी लाइन में लगा दो। I am enclosed नहीं आएगा, मैं संलग्न थोड़ी हूँ मैं संलग्न नहीं हूँ। My resume is enclosed, herewith। ये देखिए 4 सेंटेंस हो गए इसके, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस। इससे अपन एप्लीकेशन की बिगनिंग करते हैं। ओके, फिर अपन यहाँ पर जब आपने अपना रेज्यूम क्या कर दिया, एनक्लोज्ड कर दिया है, तो उसमें आप बताइए क्या क्या आपने एनक्लोज्ड किया। आप बताओगे नेम, देखिए यहाँ पर कॉलम डालिएगा, उसके बाद मैं थोड़ा लिख देता हूँ कौन कौन से कॉलम है। ये आपकी 4 लाइनें समझ आ गई, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। फिर इसके बाद एकदम अच्छा 7 मार्क्स का है, 60 नंबर का आता है। फिर इसके अंदर आप लिख दो, जैसे देखिएगा इसके अंदर मैंने लिखा, सबसे पहले अपना नेम लिख दो, अपना नेम बड़े अक्षरों में लिख दो, कैपिटल लेटर में। फिर अपना नाम लिख दो, एग्जाम में आता है, फादर्स नेम लिख दो, बड़े अक्षर में लिख दो, कैपिटल अक्षर में, सब टोटल कैपिटल अक्षरों में। डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस,
experience, qualification, marital status. status, marital status और हॉबीज, marital status, sex, nationality, NATIONALITY, नेशनलिटी। तो मैंने ये जो आपको पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स को आप क्या करो, फिलअप करो। मैंने ऊपर से लेकर आपको 20 तक पूरा दिया रखिए। यहाँ पर मैं अपना पूरा रिज्यूम बता रहा हूँ, अपना बायोडाटा बता रहा हूँ। तो नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में अपने को थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। मैं आपको बोल देता हूँ, यू आर ए 12th क्लास स्टूडेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर यू। आई पास 10th class from Ajmer Board, Ajmer. I got 80% marks in it. I secured dictation in physics and maths. 10th class में फिजिक्स मैथ्स होती थी क्या? बिल्कुल होती थी। 10th class में मेरे थी फिजिक्स और केमिस्ट्री 10th क्लास के। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों फैकल्टी चलती थी, तो साइंस थी, नो डाउट। 1987 की बात बता रहा हूँ, 1988 की बात, 88 या 87 की बात है ये। तो फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट हुआ करते। I got dictation in physics and maths. Similarly, I passed 12th class from Ajmer Board, Ajmer. I got 80% marks in it. I passed BA and MA. देखो past indefinite tense लगाओ, have plus third form मत लगाए दो। I have passed, no, I passed. I passed 12th, BA, MA, PGDCA, other qualifications. You can write it. आप इसके अंदर लिख सकते हो। Experience, I have 5-year teaching experience in KDS School, Jaipur. I have 5-year teaching experience in, और सैलरी लिख सकते हो आप, सैलरी निगोटिएबल, उस कॉलम के आगे लिख दो निगोटिएबल। फिर आप लिख सकते हो मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड। फिर आप लिख सकते हो हॉबीज, पेंटिंग, राइटिंग, कलेक्टिंग स्टम्प्स, डांसिंग, playing cricket. There are many kinds of hobbies you can write in this topic. Sex, male and female, and nationality, Indian. ये आपको मैंने फिलअप करने के तरीके बता दिए, how to fill up the resume column. After that, in the end of the application, you should write it. If you given me a chance, if you given me an opportunity. अब लास्ट की लाइन में और बोलता हूँ, वो ध्यान रखिएगा, ये फिलअप कर दीजिएगा और बिगिनिंग लाइन लिख दीजिएगा और ऊपर सैल्यूटेशन लिख दीजिएगा। देखिए क्या है इसके, मैं बता देता हूँ आपको। इसके अंदर आप लिखिएगा कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द एप्लीकेशंस। आई एश्योर यू if you given me, if you given an opportunity, I assure you, if you an opportunity स्पेल देखना, OPPORTUNITY, if you given your own opportunity to the same, I shall satisfied you with my hard work and good conduct, CONDUCT। कंडक्ट का मतलब होता है आचरण। ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिखना चाहिए आपको। I shall do my work with loyalty and dedication. I shall do my work
I shall do my work, I shall do my work, मैं अपना कार्य करूंगा with loyalty and dedication, with loyalty, Loyalty, with loyalty and dedication, with loyalty and dedication. Okay, I assure you, if you an opportunity, if you given me लगा सकते हो, me हो लगाना, if you given me या opportunity, given me, if you given me an opportunity, या if you opportunity me, if you given me a chance, if you given me a chance, ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा सेंटेंस, opportunity वर्ड यहाँ को अच्छा नहीं लग रहा है. If you given me a chance, if you given me a chance, ठीक है, ये सेंटेंस मैंने हटा दिया है, देखिए वापस सुनिएगा. I assure you, if you given me a chance, I shall satisfy you with my hard work and good conduct. I shall do my work with loyalty and dedication. I shall be highly obliged. I shall be highly obliged. I shall be highly obliged for your generosity. जेनरसिटी का मतलब होता है दयालुता, काइंडनेस भी लगा सकते हो, GENEROSITY, इसका मतलब होता है काइंडनेस. I shall be highly obliged for your kindness, thanking you in anticipation. लास्ट में लिख दो thanking you in anticipation, ANTICIPATION, yours faithfully, या एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है एस के बाद, कंटिन्यू लिखना है YOURS, yours faithfully, yours faithfully, अपना नाम लिख दीजिए. देखिए मैंने कंक्लूडिंग में 4-5 लाइनें लिख दी, बिगनिंग के अंदर 4-5 लाइनें लिख दी, और फिर मैंने अपना पूरा रिज्यूम बता दिया, और ऊपर मैंने अपना पूरा क्या बता दिया आपको, सैल्यूटेशन के रूप में बता दिया. तो एप्लीकेशन जॉब, पोस्ट ऑफ ए इंग्लिश टीचर, पोस्ट ऑफ ए LDC, पोस्ट ऑफ ए टाइपिस्ट में भी काइंड्स बहुत सी प्रकार की हो सकती है, तो लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो यही रहेगा, और इसी तरीके से अपने को एप्लीकेशन लिखनी है. कंक्लूडिंग लाइन में लिख दी आई एश्योर यू, इसका मतलब होता है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, तुम्हें, इफ यू गिवन मी ए चांस, यदि आपने मुझे मौका दिया, आई शैल सैटिस्फाइड यू विथ माय हार्ड वर्क एंड गुड कंडक्ट, तो मैं अपने अच्छे कार्यों के द्वारा, अच्छे आचरण के द्वारा आपको संतुष्ट करूंगा. आई शैल डू माय वर्क विथ लॉयल्टीज एंड डेडिकेशन, मैं अपना कार्य है ना विथ लॉयल्टी, वफादारी के साथ और समर्पण के साथ करूंगा. आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर योर जेनरसिटी, आपकी दयालुता के लिए मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा. थैंक यू इन एंटिसिपेशन, अग्रिम रूप से आपको धन्यवाद. योर्स फैक्टफुली, आपका और क्या करें, अपना नाम लिख दीजिए और आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी. इट इज वेरी इजी एप्लीकेशन फॉर द 10th, 11th and 12th class student. No problem. Next topic I will tell you next day. Thank you. Bye.